10 घंटे प्रभु की याद, इससे अच्छे, लेकिन हमें बनाने तो 16 घंटे हैं। 10 के 16 घंटे कैसे बने, इसके लिए हमें विचार करना होगा कि हमारे देश में व्यवसाय कैसे कैसे हैं। व्यवसाय की दृष्टि से हम अपने देश की जनता को 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग किसानों का। हमारे देश में खेती और किसान लोग ज़्यादा हैं। 70% जनता किसान है, जो किसानी करते हैं। दूसरा तबका व्यापारियों का, जो व्यापार करते हैं। तीसरा तबका बुद्धिजीवी वर्ग, प्रोफेसर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिस में काम करने वाले लोग। यह तीसरा बड़ा तबका है। चौथा बड़ा तबका कारखानों में काम करने वाले लोग हैं, स्किल्ड वर्कर्स। पांचवा देवियों का। हमारे देश में बहुत कम प्रतिशत देवियों की ऐसी है जो सर्विस में है। अधिकतर जो देवियां हैं उन पर घर का भार है और घर का काम चलाती हैं। व्यवहार की दृष्टि से हम अपने देश की जनता को 5 भागों में बांट सकते हैं। अब हम एक एक भाग को लेंगे और देखेंगे कि क्या हमारे पास और कोई समय है जिसमें परमात्मा की याद की जा सकती है। पहला विभाग के कृषि का। अभी तक हमारे देश में ज़्यादातर बैल और हल से खेती होती है। ट्रैक्टर हैं पर बहुत कम हैं। देखा गया है कि जब किसान हल चलाता है तो थोड़ी देर तक तो चुपचाप चलाता है, उसके बाद कुछ ना कुछ गाना शुरू कर देता है, नौटंकी का गाना, आला उदल या और कुछ गाना शुरू कर देता है। ऐसा इसलिए करता है जिससे उसको थकान महसूस ना हो। जब नौटंकी का गाना गा सकता है या और कुछ गा सकता है तो परमात्मा की भक्ति का रसा हुआ भजन भी गा सकता है। हल चलाने में 2 विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो ये कि कितनी ज़मीन खुदनी चाहिए, खुद रही है या नहीं। दूसरा ये कि हाथ का प्रेशर, जिससे फाल कहीं बैल के पैर में ना लग जाए। इन दोनों का ध्यान रखना पड़ता है और हल चलाना किसान अपने 14 साल के बच्चों को सिखा देता है। किसान के बच्चे सुंदर सुंदर हल चलाते हैं और आपस में बातचीत भी करते चले जाते हैं। हाथ के प्रेशर से ही पता चल जाता है कि हल ठीक चल रहा है या नहीं। ज़्यादा होशियारी का काम नहीं। तो हल चलाना ईश्वर की याद में किया जा सकता है, कोई रुकावट नहीं। दूसरा काम है बीज बोने का। जब किसान बीज बोता है तो हल में एक कुप्पी बांध देता है, उसमें बीज डालता जाता है और बोता जाता है। ये काम भी बड़े आराम से ईश्वर की याद में किया जा सकता है, कोई रुकावट नहीं। तीसरा काम पानी देने का। आजकल तो बिजली के कुएं हैं, बटन दबाया पानी निकला। पर बहुत सी जगह अभी भी चरस से पानी देते हैं। जब चरस ऊपर आ जाता तो किसान बोलता आए राम, बैल रुक जाते। जब पानी गिरा दिया जाता तो बैल चलने के लिए कहते चलो राम। बड़े प्यार से परमात्मा की याद में पानी देने का काम होता। पर आजकल तो बहुत आसान है, सिर्फ पानी काटना पड़ता है एक क्यारी से दूसरी क्यारी। इसे तो ईश्वर की याद में बड़ी आराम से किया जा सकता है, कोई रुकावट नहीं। सच तो ये कि हमारा पुराना कल्चर यही था, हर काम परमात्मा की याद में डूबकर किया जाता था। पुराने ज़माने में जो किसानी के काम थे गांव में ईश्वर की याद में किए जाते थे। लोगों का कोई भी क्षण बिना परमात्मा की याद के नहीं बीतता था। और हमारी वास्तविक सभ्यता गांव में थी। गांव में ताले नहीं लगते थे, घर ऐसे ही खुले पड़े रहते, कोई खतरा नहीं। गांव की बेटी सारे गांव की बेटी होती, उसकी तरफ कोई निगाह उठाकर नहीं देख सकता था। सारा गांव निछावर हो जाए अगर कोई ऐसी बात हो जाए। तो ये था हमारे देश का कल्चर। ऐसा सुंदर वातावरण, ईश्वर में जीवन,
किसान की कमाई बड़ी मेहनत की कमाई है, बड़ी मेहनत से अन्न पैदा करता है, जितनी ज़रूरत है उतनी घर में रखता है, बाकी शहरों में बेच देता है, जिससे शहरी लोग अपना पेट भरते हैं। उसका काम बड़े परोपकार का है। अगर सारे किसान एकता कर लें और अनाज शहरों में ना भेजें, बड़ी समस्या पैदा हो जाए। उनका काम बड़ा सुंदर, भगवान ने अच्छी रोजी दी है, मेहनत का काम, ईमानदारी का काम, ईश्वर में जीवन। किसान को परमात्मा ने अपना सबसे प्यारा बेटा बनाया है आध्यात्मिक दृष्टि से। अगर संतों का इतिहास उठाकर देखें तो आपको ताज्जुब होगा कि जितने बड़े महात्मा हुए सब गांव के थे। 1% जैसे विवेकानंद कलकत्ता के थे, तो जितने महात्मा हुए, चाहे गुरु नानक देव, चाहे संत कबीर, क्या तुलसीदास, क्या सूरदास, क्या ज्ञानदेव, क्या नामदेव, सभी गांव के थे। ऐसा सुंदर वातावरण उपलब्ध था कि हर क्षण निरंतर ईश्वर की याद। अगर 70% लोग चाहें सच्चा सुंदर जीवन अपनाएं, अपना जीवन ईश्वर में बना सकते हैं। 24 घंटे परमात्मा की याद कर सकते हैं। कितना सुंदर जीवन बन सकता है अगर इस तरफ रुझान हो जाए, प्रवृत्ति हो जाए और असल सत्य समझ में आ जाए कि हम क्या खो रहे हैं। कितना बड़ा परिवर्तन हो जाए। आज गांव में राजनीति घुस गई है गंदी। अवसर है भगवान ने दिया हुआ, मनुष्य जीवन दिया हुआ है अच्छा जीवन बनाने के लिए। अगर हम चाहें प्रगतिशील हों, अपने देश को स्वर्ग बना सकते हैं। प्रेम की गंगा बहे, इतनी आत्मीयता हो कि अपने और गैर में फर्क मालूम ना हो। दूसरी बात क्या है कि कर्म में भावना का बड़ा महत्व है। हम कौन सा काम किस भावना से करते हैं, कर्म का स्तर बदल जाता है काम की वजह से। वही कर्म बंधन वाला है, वही कर्म आपको परोपकारी बना देता है, वही कर्म आपको ईश्वर से मिला देता है। कर्म में असल चीज भावना की है। यही किसान है, अगर सिर्फ इस भावना से खेती करता है कि मुझे पैसा मिलेगा, पैसा तो मिलेगा, लेकिन अगर उसकी भावना ऐसी बन जाए कि भगवान ने मुझे ऐसा सुंदर काम सौंपा है, मैं सबकी सेवा करता हूं, अन्न पैदा करता हूं, यदि इस भावना से वे काम करे, परोपकारी हो जाए। ये सात्विक भावना बढ़ते बढ़ते अनुभव कराती है कि कितनी ही मेहनत क्यों ना कर ली जाए, पर यदि ईश्वरी कृपा ना हो तो कुछ नहीं है बहुत पता। बड़ी अच्छी फसल लहला रही है, कटने के लिए तैयार खड़ी है, यदि देव प्रसन्न नहीं और ओले पड़ गए, सब कुछ नष्ट हो गया। किसान अनुभव करता है कि मैं नहीं करता, करने कराने वाला तो कोई और है, परमात्मा करता है। जैसे ये भावना आई कि वह अकर्ता बन गया, काम करते हुए भी अकर्ता, फिर देखने वाला हो जाता है, करने वाला नहीं। यंत्र समझता है अपने आप को, कोई करा रहा है, वो कर रहा है, ईश्वर में जीवन हो जाता है। तो भावना बदल जाने से वही खेती का काम, मोटा खाना, मोटा पहनना, कपड़े अच्छे नहीं, दूसरों को देखकर जलता है। जो फैक्ट्री में जाते हैं अच्छे कपड़े पहने फिरते हैं, बेचारा किसान मोटी चादर ओढ़कर फिरता है। कभी कभी ईर्ष्या पैदा होती है कि हम तो इतनी मेहनत करते हैं और ये हाल।
अगर पैसे के लिए काम करता है कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी सुख नहीं मिलेगा। अगर ये भावना बदल गई कि मैं तो बड़े परोपकार का काम करता हूँ, भगवान ने हमें बड़े महत्व का काम सौंपा है, कितना सुख पहुंचेगा। और ये यहाँ ख्याल पैदा हुआ कि ईश्वर ही करता है, मैं नहीं करता, तो कहने क्या, वही कर्म अब परमात्मा से मिलाने वाला हो गया। वही कर्म पहले बंधन में बांधने वाला था। यदि 70% किसानों का जीवन बदल जाए, देश की काया पलट जाए। दूसरा बड़ा तबका बिजनेसमैन, व्यापारी वर्ग, ये इनमें से 2% व्यापारी तो ऐसे हैं जिनके पास समय का अभाव है, समय ही नहीं है। सुबह से उठने के बाद रात को 10 बजे तक इतनी पैसों की बारिश होती है कि गिन नहीं सकते हैं। बोरियों में भरा फेंक दिया, ये नहीं जानते कि कहाँ खर्च करें, कैसे खर्च करें। लेकिन उनकी जिंदगी क्या है, सुबह से उठते हैं शाम तक इतना व्यस्त जीवन कि खाने की फुर्सत नहीं, और अधिक काम की वजह से इनकी सेहत इतनी खराब हो जाती है कि इन्हें खाना भी मुश्किल से हजम हो पाता है। जीवन का इन्हें कोई सुख नहीं। बस सुख क्या है कि शाम को इतना पता चल जाता है कि 1 के 2 हो गए, 10 के 21 हो गए, 1 के 10 लाख हो गए। यही आनंद है। वही खाता लिखा गया, इतना बढ़ गया। वैसे अगर हम सोचें कि हमारे देश में जिनकी 25-30 हजार की आमदनी है, वो सब प्रकार संपन्न है, अधिक पैसे की क्या आवश्यकता। मेरे ख्याल से ऐसे व्यापारी जिनकी तृष्णा का अंत नहीं, कर्जदार पैदा हुए थे। पहले जन्म में इन्होंने कर्ज लिया था। इनके जो बच्चे हैं असली सुख वो उठा रहे हैं। किसी के पास 2 कार, किसी के पास 3, किसी को अशोका होटल, किसी को ताज होटल। ऐश वो करते हैं, सुख उस पैसे का उनके बच्चे उठा रहे हैं। उस बेचारे को तो चिंता है सेल टैक्स की, इनकम टैक्स की। अब ये कर्ज चुका रहे हैं उनका, जो इनकी संतान बनकर आए हैं। लेकिन ऐसों के लिए भी इन संतों ने बड़ा सुंदर रास्ता बताया कि निराश ना हो। अगर कोई काम ऐसा करते हैं जो बार बार करना पड़ता है, बड़ा सुंदर काम बन सकता है। अगर आपका शॉपिंग सेंटर है और वहां आप बही खाता लिखते हैं, तो जब बही सामने आए तो कहिए ओम, लिख डालिए। इस तरह परमात्मा की याद हो आएगी। अगर कैश गिनने का काम है, जब हाथ में कैश लिया तो कहिए ओम, जब गिन कर डालिए तो कहिए ओम। अगर 1000 बार गिना, 2000 बार परमात्मा का नाम, और जो 2000 बार परमात्मा का नाम लेगा उसे हमेशा इसका ख्याल बना रहेगा। ऐसे बहुत से काम हैं जो बार बार करने पड़ते हैं, तब भी काम बन सकता है। उसके बाद बाकी जो बिजनेसमैन है, ऐसा तो है नहीं कि हर वक्त ग्राहक होता है, कभी होता है कभी नहीं। आप अपनी दुकान पर जाइए, बड़े प्यार से बैठिए, सामान ठीक कीजिए, सफाई कीजिए, 2 बत्ती अगरबत्ती जलाएं, ईश्वर की याद में लग जाइए। आंख खोलकर ईश्वर की याद करिए। जब ग्राहक आ जाए तो भगवान की याद को छोड़ दीजिए, ग्राहक से लग जाइए, भगवान की याद छोड़ दीजिए। जब चला जाए
संतुष्ट होकर तो ईश्वर की याद में लग जाइए। बेकार गप्पों में अपनी जिंदगी का लापत समय खराब ना करिए। या तो काम कीजिए या ईश्वर की याद करिए। फिर ग्राहक आ जाए, आप ईश्वर की याद छोड़ दीजिए। इस तरीके से जब आप खाली हो, ईश्वर में, परमात्मा में, अपने इष्टदेव में अपने मन को लगाइए। अगर आप ऐसा करेंगे, 12 घंटे दुकान पर रहते हैं, सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक, भोजन तो वहीं करते होंगे, वह समय तो ईश्वर को देना ही है। उसके बाद आराम भी करते होंगे। अगर 12 घंटे में 6 घंटे ग्राहक आया, 6 घंटे नहीं आया, 6 घंटे ईश्वर की याद, 6 घंटे दुनिया का काम, कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे आज आपकी जिंदगी, आपकी दुनिया चल रही है, वैसे ही रहेगी। जोर इस बात पर है कि अपनी जिंदगी का कोई भी समय खाली बर्बाद नहीं करना है। अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े कारखाने खोलता है, देश की समृद्धि बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, कल्याण का काम होगा। अगर उसकी निगाह सिर्फ पैसा कमाने पर है तो खराबी है, बंधन का कारण है। वह कर्म दूषित हो जाता है। अगर इसके पीछे ये सुंदर भावना है कि परमात्मा ने मुझे ऐसी स्थिति में रखा, मेरे पास संपत्ति है, धन है, नए नए कारखाने खोलता है, हमारे देश की समृद्धि बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, देश का कल्याण होगा, पैसा भी मिलेगा तो ही इस भावना वाले को भी मिलेगा, और जो पैसा कमाने के लिए करता है उसको भी मिलेगा। भावना से बड़ा अंतर पड़ जाएगा। एक परोपकारी बना देगी, दूसरा बंधन का कारण होगी। भावना ही सब कुछ है। हर जगह लिखा होता है काम ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। पर हर काम पूजा नहीं, हर काम को पूजा में बदल सकते हैं। किस भावना से काम किया जा रहा है उसके बड़े मायने हैं, और भावना की वजह से कर्म का फल बदल जाता है। भगवान श्री कृष्ण के पास सुदामा जी गए, चूड़ा था उनके पास। उस जमाने में उसकी क्या कीमत रही होगी, एक कौड़ी की भी नहीं, लेकिन भावना थी। तो किस भावना से आप काम करते हैं, यही बड़ी चीज है। वही ऊपर उठाने वाली है, वही नीचे गिराने वाली है। तो यदि व्यापारी इस भावना से काम करता है कि हमारे देश की समृद्धि बढ़ेगी, पैदावार बढ़ेगी, देश खुशहाल होगा, तो वह सच्ची सेवा कर रहा है। अगर शोषण करने के लिए करता है कि मेरा पैसा बने तो अलग बात हो जाती है। तो हमने ये देखा कि दुकानदार चाहे तो आसानी से 10 के 16 घंटे बना सकता है। 16 घंटे परमात्मा की याद, 6 घंटे परमात्मा की याद के नहीं, क्योंकि उसमें व्यवसाय का काम करता है। अगला तबका बुद्धिजीवी, डॉक्टर, रिसर्च स्कॉलर, दफ्तर में काम करने वाले लोग। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।